आखिर क्यों ये पक्षी अपने पंख को इस तरह से फड़फड़ाकर सुखाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। और दोस्तों, आज है 21 मार्च, जिसे विश्व वानिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज के दिन बहुत सारे पूरे दुनिया में कार्यक्रम होते हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि दिन पर दिन पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग और जो वनों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उस पर बहुत सी समस्याएं मंडरा रही हैं। तो राजस्थान में महल और हवेलियों का ये देश है, और यहाँ पर क्या है कि डेजर्ट भी है, अरावली की पहाड़ियाँ भी है, और गाड़ी में बैठते-बैठते हम आपसे बात कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं जिसमें माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो ये बर्ड्स जो है अब ये मार्च के महीने में वापस जाने लग जाती हैं। तो अभी हम जयपुर के पास में ही एक वाटर बॉडी है, वहाँ आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे अब बर्ड्स बची हुई हैं या वापस चली गई हैं। तो चलिए चलते हैं। मैं गाड़ी स्टार्ट करती हूँ तो उतनी देर कैमरा बंद कर दूँगी। अरावली की पहाड़ियों से घिरा हुआ जयपुर एक हेरिटेज सिटी है, और अब हम सिटी के बाहरी हिस्से में आ गए हैं। और ये रोड हमें आगरा की ओर ले जाती है, इसीलिए इसे जयपुर आगरा रोड भी कहते हैं। हेरिटेज सिटी का ये सकरा रास्ता घाट की गुनी के नाम से जाना जाता है। और आगरा से जो टूरिस्ट ताज को देखकर जयपुर में प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले इस सड़क पर बनी हुई छतरियां और झरोखे उनका स्वागत करते हुए इस हेरिटेज सिटी के वास्तुकला का परिचय देते हैं। जयपुर में 2-3 मैन मेड झील हैं, और उनमें से एक है कानौता। तो अब हम कानौता पहुंच गए हैं, और कानौता रिसोर्ट चलेंगे सबसे पहले हम, और हम यहीं से बर्ड वॉचिंग करेंगे। हालांकि आम जनता के लिए कानौता का बांध भी बना हुआ है जहां से लोग बर्ड वॉचिंग करते हैं, लेकिन क्योंकि ये बर्ड्स जो है बिल्कुल मिड में हैं, तो हमें लग रहा था कि शायद हमें यहाँ से ज़्यादा ठीक से दिखेंगे, इसलिए इस साइड में हम आ गए हैं। पूरा हम आपको व्यू दिखाते हैं बांध का। यह है कानौता डैम, लेकिन ज़्यादा बर्ड्स नहीं दिख रही हैं क्योंकि यहाँ पे इनके बैठने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो जिसके कारण ये थोड़ा कम ही बर्ड्स दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जो ट्रीज़ होते हैं या जो दूसरी उनकी रोस्टिंग की जगह होती है वो सब यहाँ है नहीं। और एक कैमरा पैन करके हम आपको दिखा रहे हैं। पानी तो काफ़ी है यहाँ पर, वेजिटेशन भी अच्छा है, बर्ड्स वर्ड्स भी थोड़ी बहुत तो दिख रही हैं। ढूंढ नदी पर निर्मित कानौता बांध राजस्थान सरकार द्वारा यहाँ आसपास के कृषि भूमि को सिंचित करने और गांव वालों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस बांध को अब इको टूरिज़्म साइट के रूप में लोकप्रियता प्राप्त हो रही है। ये यहाँ पर पत्तियों के ओट में एक बुलबुल का जोड़ा बैठा हुआ है। एक्चुअल में धूप बहुत तेज़ है, अभी तो मार्च का महीना है लेकिन धूप तेज़ हो गई है। धरती के लगातार बढ़ते तापमान के कारण पूरे विश्व में पेड़ पौधों को संरक्षित करने के लिए विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। और इस दिन सभी लोगों को वनों और पेड़ पौधों के महत्व के बारे में बताया जाता है। तरह तरह के इस दिन कार्यक्रम भी होते हैं, उन्हें पेड़ों को काटने से रोकने के लिए और नए पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी किया जाता है।
इस दिवस से जुड़ी खास बातों के बारे में विस्तार से चर्चा करने से पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे कि ये देखिए ये लेक में कितनी सारी कॉर्मोरेंट्स हैं। ये पूरा इनका परिवार है, इनकी नेस्टिंग सीज़न ख़त्म हो चुका है और अब ये आराम से रिलैक्स कर रहे हैं। जल काग या पनकौआ के नाम से जाने जाने वाला यह पक्षी छिछले पानी में रहना पसंद करता है। मछली इनका मुख्य भोजन है। अक्सर इन्हें पानी के किनारे आप पंख सुखाते हुए देख सकते हैं। इनके पंख में एक ऑयली ग्लैंड होता है जो पानी के भीतर जाने पर गीला हो जाता है और पंख हैवी हो जाते हैं। इसी कारण ये पंख सुखाते हुए देखे जाते हैं। इनकी विभिन्न प्रजातियां पूरे विश्व में पाई जाती हैं। वैसे तो राजस्थान में कोई बहुत बड़ी नदी नहीं बहती है, लेकिन यहाँ पर जो वाटर बॉडीज़ हैं या आर्टिफिशियल लेक्स हैं, उनमें सर्दियों के मौसम में बड़ी संख्या में पक्षी आके डेरा डालते हैं, खास करके माइग्रेटरी जो जलीय पक्षी हैं वे। और कानोता बांध में इन पक्षियों के आने का जो मुख्य कारण है, वो ये है कि यहाँ पर भारी संख्या में उन्हें भोजन उपलब्ध है। इस बांध में मछलियों का ठेका होता है, तो यहाँ पर मछली और दूसरे जो वीड्स हैं, बर्ड्स को जो पसंद है, वो सब यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये देखिए एक किंगफिशर आके किस तरह से मछली का शिकार करके ले गया और अब ये इसको बैठ के खाएगा। देखिए कितनी बर्ड्स में एकता है। एक ही फूड है, एक ही ब्रांच है और इसमें तरह-तरह की बर्ड्स बैठी हुई हैं, ना वो लड़ रही हैं। इनकी थोड़ी बहुत जो मनमुटाव होता है जब ये नेस्टिंग करते हैं उसी समय होता है। उसमें भी बहुत कम पक्षियों के साथ में ऐसा होता है, क्योंकि पक्षी प्रजाति में भी हर तरह के पक्षी हैं। कोई प्रेमी पक्षी है, तो कोई शिकारी पक्षी है, कोई प्रिय पक्षी है। इस बांध में वर्ष भर पानी रहता है। प्रवासी पक्षी तो मार्च के बाद चले जाते हैं, लेकिन जो रेजिडेंट बर्ड हैं, वो वर्ष भर यहाँ दिखते हैं और गर्मियों के मौसम में यहाँ पर लैंड बर्ड भी काफ़ी दिखने लग जाती हैं। जयपुर के पर्यटक स्थलों में ये एक नया डेस्टिनेशन जुड़ गया है। इसी कारण इस क्षेत्र में अब डेवलपमेंट भी खूब होने लग गया है। काफ़ी रिसोर्ट्स और होटल यहाँ बन गए हैं जो बर्ड वॉचिंग कैंप का भी आयोजन करते हैं। और ये देखिए यहाँ एक दो सन बर्ड भी दिख रही है। प्रकृति के ये खूबसूरत नज़ारे किसे अच्छे नहीं लगते हैं, लेकिन इन्हें बचाने के लिए हमें छोटे मोटे प्रयास अवश्य करने पड़ेंगे। जहाँ पर हरियाली होगी वहाँ पे पानी होगा, जहाँ पानी होंगे वहाँ पेड़ पौधे होंगे। बस इन छोटी सी बात को समझना है और इन खूबसूरत दृश्यों के साथ आपसे आज हम विदा लेते हैं, इस विश्वास के साथ कि आप जहाँ तक कोशिश कर सकें अपने आसपास हरियाली ज़रूर बना के रखें। और अब घर आ गया है, तो घर का गेट खोलते हैं और गाड़ी खड़ी करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। मैं तो सोच रही थी इतनी गर्मी में कोई भी बर्ड्स वगैरह नहीं दिखाई देंगी, लेकिन कॉर्मोरेंट तो काफ़ी दिख गए। थोड़ी धूप थी तो थोड़ा जल्दी अगर मैं जाती तो शायद और भी बर्ड्स की साइटिंग हो सकती थी। तो कोई बात नहीं, जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।